नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत भारती कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनके बारे में संक्षिप्त रूप से हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ते हैं जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके नगरों की प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, यानी कि कॉमन विशेषता उनकी। जैसे कि हम पढ़ेंगे नगरीय विशेषता पढ़ेंगे, सामाजिक विशेषता पढ़ेंगे उन सभ्यता की, और राजनीतिक विशेषता पढ़ेंगे, आर्थिक विशेषता पढ़ेंगे, व्यापार पढ़ेंगे, संस्कृति और कला पढ़ेंगे। तो आज उसी में से एक टॉपिक है अपना नगरीय विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने चल रही है, इसमें पढ़ेंगे अपन। आज का टॉपिक है नगरीय विशेषता। और ये नगरीय विशेषता से ये याद रखना कि भारत में पहली बार नगरों का उद्भव कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम। ये याद रखना, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। कि कौन सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति। क्योंकि इस टाइम पर पहली बार नगरों का उद्भव हुआ है। नगर शब्द है, नगर जो है वो पहली बार कंसेप्ट में आए थे। ये याद रखना। ये किसने की क्रांति शब्द किसने दिया है? ये दिया है गार्डन चाइल्ड ने। याद रखना, गार्डन चाइल्ड ने। एक पुरातत्व था, उन्होंने नाम दिया था। ये याद रखना कि पहली बार भारत में नगरों का उद्भव हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। ये किसने दिया था? गार्डन चाइल्ड ने। ये कॉमन बात है, याद रखना। अब देखो नगरीय विशेषता पढ़ते हैं करके। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय विशेषता देखो। पहला देखो, मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल हैं, जितने भी नगर मिले हैं, उनमें कॉमन विशेषता क्या है? कॉमन विशेषता पढ़नी है अपन को, उनके अपवाद नहीं पढ़ने। अपवादों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, लेकिन मेन चीजें अपन जो जब आप ये पढ़ो लिखो कहीं भी एग्जाम में, तो कॉमन विशेषता लिखनी है। पहले नगरीय विन्यास। नगरीय विन्यास के लिए देखो, जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके जो नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए थे। दो भागों में कौन कौन से? एक था ऊपरी भाग और एक निचला भाग। ऊपरी भाग में क्या था? ऊपरी भाग में था किला, जिसे पुरातत्वविद क्या कहते हैं? किले को सिटाडेल भी कहते हैं। एक किले को क्या बोलते? गढ़ी भी बोलते। गढ़ी यानी छोटा किला। आज जितने बड़े किले नहीं थे, जैसे कि आज का अपना आमेर का फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, इतने बड़े किले नहीं थे, वो छोटे थे। याद रखना, जैसे गढ़ी है छोटा किला होता है, उस टाइम के हिसाब से किले थे वो। निचला भाग यानी कि यहाँ शहर होता था, निचला शहर था। निचला शहर यानी इस टाइप से मैंने पहले बताया कि यहाँ एक टीला है, यहाँ पर क्या बसा है? यहाँ पर किला बसा है। और इसके निचला वाले हिस्से में क्या है? यहाँ पर नगर बसा हुआ है। इस टाइप से था, याद रखना। ठीक है, तो एक ऊपरी भाग ये है, निचला भाग ये। दो टीले मिले हैं हर स्थल पे। दो टीले मिले, दो टीले, एक पर किला था, एक पर नगर, सामान्य नगर। ये याद रखना, ठीक है। तो सामान्य नगर विशेषता कहती है कि दो भाग थे, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग में किला होता था, निचले भाग में शहर होता था। और केवल एक जगह है धोलावीरा, यहां पर दो की जगह तीन भाग मिले हैं। कितने भाग? नगर के तीन भाग मिले। कौन कौन से हैं? पहला देखो, पहला है ऊपरी भाग, मध्यम भाग और
निचला भाग, यानी यहाँ पर किला होता था, फिर मध्यम लोगों के घर होते थे, फिर नीचे जो निचला शहर होता था वो होता था। तीन टाइप के थे, याद रखना। धोलावीरा, क्या ये अपवाद है, धोलावीरा याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे देखो, हम बात करते हैं कि भवनों की। भवन अगली विशेषता, तो यहाँ के जो भवन थे याद रखना, ये भी दो प्रकार के थे भवन। एक थे उच्च वर्ग के, उच्च वर्ग के, एक थे सामान्य लोगों के। तो उच्च वर्ग के जो भवन थे वो क्या थे, वो विशाल थे यानी बड़े थे, और ये साधारण थे, सामान्य लोगों के साधारण। ठीक है। अब ये भवन कैसे थे, ये भवन बनाए जाते थे, ईंटों से बनाए जाते थे। किससे, ईंटों से निर्मित थे। इनकी जो नींव होती थी, भवनों की नींव, ये क्या होती, ईंटों के रोड़े होते थे, ईंटों के टुकड़े होते थे, उनसे बनती थी। केवल सिंधु घाटी सभ्यता के एक दो स्थल है जिनमें अपने को धोलावीरा और असुरकोटड़ा, इनको छोड़कर बाकी सभी भवनों बाकी सभी स्थलों के जो भवन बने हैं, जहाँ पे मिले हैं, उनकी जो नींव है वो ईंटों से निर्मित होती थी। और केवल दो स्थानों को छोड़कर, धोलावीरा और एक है सुरकोटड़ा, एक दो का अपवाद हो रहा है, उनकी जो नींव है वो पत्थरों से थी। ठीक है, लेकिन कॉमन विशेषता क्या है, ईंटों से थे, ईंटों से नींव, ईंटों के टुकड़ों से, ईंटों के टुकड़ों से भवन की नींव रखी जाती थी। ठीक है, ये याद। अब देखो भवन कैसे थे, ईंटों से निर्मित थे, पक्की ईंटों की बने। कौन सी ईंटें, पक्की ईंटें, याद। कई जगह कच्ची ईंटों की। जो ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े नगर हैं, यानी कि नगरीय स्थल है, उनके जो भवन मिले वो पक्की ईंटों से मिले। और जो ग्रामीण बस्तियां हैं, दो प्रकार की, ये एक चीज मैंने बताना भूल गया, ये याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक तो जो नगर मिले हैं, स्थल मिले हैं, वो चार प्रकार के हैं। एक तो मिले हैं प्रशासनिक नगर, एक मिले व्यापारिक नगर, एक गांव वाले नगर में, ग्रामीण बस्तियां, मतलब गांव की बस्तियां, स्थल मिले हैं। और एक और मिले हैं, उसका नाम देखता हूं, और एक मिले हैं सीमांत चौकियां, सीमांत चौकियां। ये तीन टाइप के स्थल, चार टाइप के स्थल मिले हैं, एक, ये, दो, तीन और चार। इनमें जो ईंटें प्रयुक्त की जाती थी वो कच्ची होती थी, लेकिन इनमें जो ईंटें होती थी, ये बड़े नगरों में वो पक्की होती थी, याद रखना। अब देखो भवनों के बारे में देखो, जो भवन होते थे ये कैसे होते थे, आयताकार होते थे और ईंटों से बने होते थे। एक मंजिला व दो मंजिला भी होते थे, ये भी याद रखना। एक मंजिला भी होते, दो मंजिला भी होते थे। और कॉमन विशेषता, इन भवनों में क्या मिला है, भवनों में स्नान घर, वो क्या होते, शौचालय होते थे अलग से। भवनों में क्या, स्नान घर भी होता था और शौचालय भी होते थे। ये कोई मतलब अच्छी विशेषता थी वहां की नगरों की।
और भवनों में क्या मिले, कुएं भी मिले। क्या मिले, भवनों में कुएं भी मिले। मैं बताया मोहनजोदड़ो में तकरीबन 2000 घरों में से 700 घरों के अंदर क्या मिले, कुएं मिले। कुएं होते थे, पानी पीने के सोर्स था उस टाइम पे। अब देखो भवन, देखो और देखो भवनों के बारे में। जो भवन होते थे यूं यूं होते थे, यूं। ये मकान है, भवन है मकान। इनके यहाँ ये दरवाजा, ये हॉल और चौक होता था, जिसके लिए ये मकई कमरे होते थे। मतलब यहाँ से एंटर करके आदमी यूं जाएगा, और यहाँ ये फिर एक कमरे होते थे, बड़े होते थे कमरे, एक दो इस टाइप के होते थे। ये एंट्री गेट, ये है ये बात। भवन इस टाइप से बनाए जाते थे कि अगर मेन दरवाजे से खड़े होकर अपन अंदर का पूरा पता नहीं लगा सकते। मतलब यहां से कोई आदमी खड़ा है तो यहाँ उसको पूरा मकान नहीं दिखेगा अंदर का, ये वाला एरिया दिखेगा, क्योंकि अब मकान यूं जाकर यूं होता था, आगे जाके अब जो विशाल चौक होता था उसके अंदर जाके दरवाजा खुलता था, ये याद रखना। और देखो ये भवनों के जो द्वार है, मेन गेट है, वो क्या खुलते थे, मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे वाली गली में खुलते थे, वो गली में। और जो गली होती थी, ये गली ये तकरीबन ऐसे होती थी, देखो आपको की विशेषता बताऊं भवनों की। ये सड़क है, ठीक है, यहां से गली गई, ठीक, मकान यूं होते थे, यहाँ पे होते मकान यूं। देखो ये मेन हाईवे होता था, अभी बताऊंगा आपको। फिर इससे एक सड़क जाती थी यूं, फिर इसमें से एक गली जाती थी, और यहाँ गली जो गली जाती थी, इसमें भी गलियां होती थी। ये मेन सड़क, फिर ये उस सड़क, फिर इससे भी एक सड़क होती थी अंदर, फिर यूं ये गली होती थी, गलियां। तो क्या होता था, इस तरफ ना खुलकर इस तरफ ना खुलकर, ये मकान है ये, सो गेट इस तरफ या इस तरफ ना खुलकर पीछे गली में खुलता मेन गेट। ये बताया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से होता था ये। और भवनों में क्या होता था, भवनों में एक मंजिला दो मंजिला होते थे, ठीक है, खिड़कियां भी होती थी। लेकिन खिड़कियां भी कहां खुलती थी, पीछे एक गली में खुलती थी, याद रखना। और देखो इसीलिए विशेषता, और देखो जो भवन की छत होती थी, भवन की छत का निर्माण कैसे होता था, भवन की छत जो लकड़ी की बल्लियां होती थी, लकड़ी से बनाई जाती थी, याद रखना। भवन की छत लकड़ी, भवन की छत
जो लकड़ियां होती थी बल्ली नुमा, उनको क्या कर देते हैं, यूं ये छत है इस पर ही बिछा देते थे यूं, और फिर क्या करते थे, इस पर मिट्टी का लेप चढ़ा देते थे। उससे क्या बनती थी, ये छत बन जाया करती थी। इस पर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया करते थे, जैसे गांव में होते हैं अपने वैसे। ठीक है, तो मिट्टी और लकड़ी की सहायता से क्या बनती, छत बनती थी इनकी। और ऊपर जाने के लिए क्या होते थे, सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियां बनाई जाती थी, लकड़ी की सहायता से बनाई जाती थी सीढ़ियां, भी याद रखना, सीढ़ियां बनाई जाती थी। यानी किसी का अगर 2 मंजिला है तो ऊपर जाने की सीढ़ियां भी थी, याद रखना। और देखो, जो भवन की जो फर्श होता था, मिट्टी से बनाया निर्मित होती थी। मतलब मिट्टी से बनाई जाती, मिट्टी को कूट कूट कर उसको पानी, उसको ऊपर लेप किया जाता था उसके ऊपर। लेकिन जो कुछ घर हैं उनमें पक्की ईंटों के मिले हैं, कुछ घरों में, कुछ भवनों में फर्श ईंटों से भी बनाई जाती थी। ठीक है, एक और विशेषता है। और क्या होता था, बाथरूम होता था, बाथरूम से एक नाला निकलता था, जब याद रखना, जो कि मुख्य नाली में जाके मिलता था। तो ये कुछ घरों की सामान्य कॉमन विशेषताएं थी। ठीक है, देखो अगली विशेषता देखते हैं। एक चीज और बताना भूल गया, भवनों में जैसे अपने चबूतरा होता है, कोई आगे चबूतरा, भवन के आगे चबूतरा भी होता था, याद रखना, जहां पर बैठकर या कुछ अनाज वगैरह सुखाया जाता था। ठीक है, ये कौन विशेषता है। अब देखो अगला देखो, ईंटे, साफ नहीं दिख रहा, सही से, ईंटे। अब देखो, ईंटे की वजह से कच्ची भी थी और पक्की भी। देख, कच्ची ईंटों का निर्माण कहाँ होता था, इसका निर्माण होता था, देखो ईंटों पर कच्ची, पक्की और एक और थी अलंकृत थी, और एक प्रकार की ईंटें और थी, अलंकृत और फन्नीदार और एल आकार की आप देखते हैं। इन कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ होता था, इसका प्रयोग होता था किलेबंदी के लिए और सड़क में। पक्की ईंटों का निर्माण होता था भवनों में। अलंकृत ईंटों का निर्माण क्या होता था, कहाँ मिला है अलंकृत ईंटों का निर्माण, अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगा मिला, कालीबंगा में फर्श के अंदर मिला है, कालीबंगा में फर्श के अंदर। और फन्नीदार ईंटें जो होती थी, मतलब कि जो टाइल में होती थी, कटी हुई छोटी छोटी ईंटें, इनका निर्माण होता था कुओं के अंदर किया जाता था, दीवार बनाने में। कुओं की दीवार व मेहराब बनाने में। ठीक है, एल आकार की ईंटों का निर्माण कहाँ होता था, भवनों के कोने बनाने में, एल होती है, एल सी एल तो इस आकार की ईंटों को ये
कोने के अंदर भवन भवन है, तो यहाँ लगाया जाए कोने वाले इलाके में भवनों के कोने बनाने में किया जाता है इसका। ठीक है, तो ये इस प्रकार की ईंटें थी। अब देखो ईंटों के बारे में और देखो, जो ईंटें होती थी ये जो ईंटें थी ये ईंटें दो दो प्रकार की ईंटें मिली, दो आकार की थी, दो आकार की। आकार क्या था इनका, एक छोटी आकार की, नहीं एक सामान्य और एक बड़ी। अब देखो सामान्य और बड़ी में देखो आकार में, जो सामान्य होती थी ये भवनों वगैरह में होती थी, मतलब हर जगह यूज होती थी ये। और केवल बड़ी ईंटों का निर्माण कहाँ होता था, इनका निर्माण होता किलेबंदी में, जो दीवार बनती थी किले की उसमें होता था ओनली इसका प्रयोग। और बाकी ये सामान्य ईंटों का मतलब हर जगह होता था इनका उपयोग, ये याद रखना। जो सामान्य ईंटें हैं, जो ईंटें हैं सारी ईंटें, इनका अनुपात, ईंटों का अनुपात क्या है, 4:3:2। ये है 4:3:2, ये 4:2:1 है, 4:2:1, तो नहीं 4:2:1। अब देखो जो सामान्य ईंटें हैं, सामान्य ईंटें इनका जो आकार है वो है 28x14x7 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। और बड़ी ईंटों का आकार है 40x20x10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है ईंटें। ठीक, समझ में आया कि इतने प्रकार की ईंटें मिली हैं। ईंटों का आकार के दो प्रकार, दो आकार ईंटों के, एक सामान्य आकार की, एक बड़ी आकार की। सामान्य आकार की ईंटों को भवनों आदि मतलब हर जगह यूज किया जाए, भवनों में भी, सड़कों में भी, हर जगह। और बड़ी ईंटों केवल किलेबंदी में, दीवार बनाने में। सामान्य ईंटों का जो अनुपात है वो है क्या बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई, वो 28 सेंटीमीटर तो क्या लंबी है, 14 सेंटीमीटर चौड़ी है, और 7 सेंटीमीटर क्या है ऊंची है। और इनका अनुपात क्या है, सभी ईंटों का 4:2:1 के रेशियो में बढ़ाई जाती थी। और देखो जब ईंटों की चौड़ाई होती थी, चौड़ाई किस मेथड से होती थी, इंग्लिश बॉन्ड से होती थी। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति क्या होती है, ईंट यूं होती, यूं लंबी होती, लंबी वाली, ये लंबी यूं, लंबा रखा जाए यूं आएगी, और खड़ा रखा जाए तो यूं आएगी। ठीक है, तो इसे कैसे इंग्लिश बॉन्ड को पहले यूं रखते थे ईंट को, एक ईंट को यूं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इस ईंट को यूं 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 रखा, इसके ऊपर क्या करते थे, ये फिर यूं लंबी लंबी वाली ईंटें रखते थे, यूं दो ईंटें। ये लंबी ईंटें रखी है, फिर एक लंबी ईंट रखी। अब क्या करते थे, यहां पर एक रखनी छोटी यूं यूं वाली, यहां रखेंगे फिर एक और ईंट, यूं। और एक के ऊपर नीचे क्या करते थे, ये लंबी वाली, फिर वहां पे चौड़ाई वाली, ऊपर नीचे यूं कर, यूं और यूं यूं रखते थे, एक तरफ लंबी एक तरफ चौड़ी, ऊपर नीचे करके। इंग्लिश बॉन्ड मेथड होता था। इससे क्या होता था कि भवन जो थे वो काफी, दीवार जो थी वो काफी टिकाऊ होती थी, काफी वजन सह सकती थी। तो ये हो गई ईंटें। अब देखो आगे चलते हैं। और याद रखना है कि ईंटें होती थी आज की तरह लाल कलर की होती थी, और इनको क्या क्या किया जाता था, भट्टे होते थे इनके पकाने के लिए, और मिट्टी से निर्मित होती थी, याद रखना है भट्टे होते थे इनके पकाने के लिए, और भट्टे ने इनको धूप में सुखाया जाता था, याद रखना। ठीक है, देखो आगे देखो, कांग्रेस और देखो
नगर विन्यास हो गया, भवन हो गया, ईंट हो गया, देखो और चीजें आप पढ़ते, नालियां, सड़कें। अगला है सड़क। देखो जो सड़कें और सड़कें थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो क्या थी, समकोण पर काटते थे एक दूसरे को, समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। कैसे कि एक सड़क यूं गई सीधी, तो ये एक सड़क यूं जाएगी, यूं यूं, यहां से यूं, इधर से यूं, अंदर अंदर से फिर गली में भी। ये मेन सड़क की छोटी सड़कें निकलती थी, फिर गलियों में निकलती सड़कें, फिर यूं अंदर गलियों में, फिर मतलब एक दूसरे को समकोण, ये एंगल बनना चाहिए वाले, ये समकोण है, तो कहीं भी सड़क बंद ना हो। और इसी मेथड पर क्या है, ग्रिड पद्धति, जो नगरों का निर्माण हुआ था, नगरों का निर्माण किस पद्धति पे हुआ था, नगरों का निर्माण ग्रिड पद्धति पर हुआ था। याद रखना, पद्धति पूछे तो ग्रिड पद्धति पर हुआ था। ग्रिड पद्धति में क्या होता है, शतरंज का बोर्ड देखा, शतरंज का यूं डब्बे डब्बे होते उसमें, इस मेथड पर हुआ था। घर, ये सड़कें हैं, इधर बीच में घर है, ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, इधर घर है, इधर सड़क जा रही है, इधर घर बने हुए हैं, इधर एक सड़क इधर जा रही है, अंदर तरफ इधर जा रही है, इधर घर बने हुए हैं। और डब्बे क्या करते थे, सड़क, और सड़कें करके एक दूसरे को समकोण पर काट दी थी। याद रखना, समकोण पर काट दी थी। और क्या था, एक दूसरे को काटती थी, और सड़कें कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। याद रखना, कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। और सड़कों के किनारे कचरा इकट्ठा करने के लिए पात्र आदि रखा होता था, यानी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था थी। ठीक है, और सड़कों के बारे में और देखें तो सड़कों के बारे में ये थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए, एक मुख्य राजमार्ग होता था, मेन हाईवे से क्या होता था कि अंदर की तरफ सड़क जाती थी, फिर अंदर इस सड़क से भी क्या छोटी सड़क, अंदर की तरफ छोटी सड़क हो जाती थी गलियों में। ये मेन हाईवे हो गया, और ये उसके अंदर से छोटा हाईवे, फिर अंदर गलियों में जाती सड़कें। ऐसे ये पद्धति थी वहां की। ठीक है, जैसे कि आज के जयपुर देख लो अपना, 4 दीवारी वाला जयपुर, मेन सड़क है, मेन सड़क से अंदर गलियों में सड़कें जा रही है, वहां से फिर अंदर गलियों में सड़कें जा रही है, मतलब कहीं भी रास्ता जाम नहीं है। ये पद्धति थी। और देखो नालियां, देखो अभी विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी समकालीन सभ्यताओं से जो सबसे अलग बनाती है, विशिष्ट बनाती है, वह यहाँ की नाली है, यानी कि यहाँ की सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था एक उत्कृष्ट थी। याद रखना, क्या होता था कि यहाँ पर गंदे पानी की नालियां बनाई गई थी। तब भवनों से क्या होता था कि मकान से नाली द्वारा एक नाली द्वारा मुख्य नाले में, जो कि सड़क के किनारे होता था, उसमें पानी आता था, और वो क्या करता था, उसके जरिए बाहर शहर के बाहर जाके खाली होता था। ये मकान, यहाँ से पानी आएगा इसी मेन नाले में, इसमें पानी क्या आएगा, आगे जाके बाहर सिटी के बाहर खाली हो जाएगा। ये प्रमुख विशेषता थी इनकी। अब देखो सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, नाली के बारे में देखो, ये नालियां कहाँ किससे बनी होती थी, ये पक्की ईंटों से। याद रखना,
पक्की ईंटों से, याद रखना। और इन नालियों को क्या किया जाता है, इन ईंटों को क्या किया जाता, जिप्सम जो होता था, जिप्सम के गारे की सहायता से जलबद्ध किया जाता था, मतलब उनको जोड़ा जाता था। और प्रत्येक घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी हुई थी। नगर में एक मुख्य नाला इन नालियों से जुड़ा हुआ था। जो शहर का गंदा पानी शहर के बाहर जाकर खाली करता था। ठीक है, एक विशेषता थी। देखो, जो नाली होती थी, नाला होता था, क्या सड़क है, इस सड़क के पास यूं पास में होता था यहाँ पे। और इसमें क्या होता था, एक मेन होल होता था नाली के अंदर। क्या होता था, एक मेन होल होता था यूं। देखो ये नाली है, यहाँ पर एक मेन होल होता था यूं। ये मेन होल है नाली का, क्या है, मेन होल नाली में। याद रखना, नाली में क्या होता था, नाली की है ना, मेन होल है। और इस नाली के अंदर क्या होता था, शॉक पिट होते थे, गड्ढे होते थे, गड्ढे नाली के अंदर। गड्ढे क्या होते थे, गड्ढे क्या कहलाते थे, ये शॉक पिट कहलाते। क्या कहलाते थे, याद रखना, शॉक पिट। और मेन होल क्या होता था, मेन होल होता है जैसे कि यहाँ पर ढक्कन होता है, ढक्कन के ये ढक्कन होता था यहाँ पे, मेन होल। और ये होता सौ फीट गड्ढे होते थे ये। इन गड्ढों में क्या होता था, नाली का जो पानी है, पानी के साथ कोई गंदगी बह के आ रही है तो इनमें जमा हो जाएगी कोई कचरा। और इन नाली क्या किया जाता, ऊपर से जो पत्थर की टाइलें होती थी, किसकी टाइलें, पत्थर की, पत्थर की टाइल्स द्वारा क्या किया, ढक दिया जाता था। और फिर क्या करता, समय समय पर उनको निकाल कर इनकी क्या की जाती, सफाई की जाती थी। याद रखना, क्या की जाती, इनकी सफाई की जाती थी। इन टाइल्स को उखाड़ के क्या की सफाई की जाती थी। याद रखना, सफाई की जाती थी, मतलब जो कचरा जमा हो गया है उसको, कचरे को निकाला जाता था। और इसके पास में क्या होता था, गड्ढे होते थे। सड़क है ये सड़क है, ये पास में नाली है यूं, इस पास में गड्ढे होते थे, गड्ढे सड़क के ऊपर, मतलब फुटपाथ वाला एरिया है। सड़क देखी होगी यूं, ये मेन सड़क है ये यहाँ पे नाली बह रही है। नाली के इस साइड गड्ढे कर दिए तक, गड्ढे क्या काम आते थे, यहाँ से जो कचरा निकाला है नाली का, वो इन गड्ढों में पटक दिया जाता है। याद रखना, ठीक है। ये प्रमुख विशेषता थी इनकी नालियों की। याद रखना, ये क्या होता था, मेन होल होता था। ठीक है, मेन होल के अलावा ये क्या होता था, सॉक पिट होते थे, सॉक पिट के गड्ढे होते थे नाली के अंदर, जिसमें कचरा आ रहा है वो कचरा उसमें जमा हो जाता था, ताकि पानी में क्या है, पानी रुके ना। ये सॉक पिट किस लिए बनाए जाते थे, ताकि पानी का बहाव जो है वो रुके ना। जैसे आज का होता है, थैलियां वगैरह कुछ अटक जाती है तो पानी के जाम हो जाता है। तो उस जाम को रोकने के लिए क्या करते थे उस टाइम में थैलियां नहीं थी। याद रखना, मैं आज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उस टाइम पर जो भी कचरा, कूड़ा करकट जो भी था वो इसमें जमा हो जाता था और पानी आराम से निकल जाता है। तो समय समय पर क्या टाइलों को निकाल कर, टाइलें पत्थर की होती थी, इनको निकाल कर इनकी सफाई की जाती थी। और सफाई करने के बाद जो कचरा होता था गड्ढों में डाल दिया जाता था, सड़क के किनारे होते थे। ठीक है,
तो नाली की प्रमुख विशेषता थी। और यही विशेषता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को अपनी अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती थी। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था थी यहाँ पे। इससे पता चलता है इस व्यवस्था से क्या, नाली व्यवस्था से क्या पता चलता है कि यहाँ पर क्या था, नगर पालिका का अस्तित्व रहा होगा। मतलब ऐसी व्यवस्था कौन कर सकता है, कोई नगर पालिका कोई सिस्टम होगा, कोई समिति होगी, उसके जरिए होता होगा। तो इसे पता चलेगा नगर पालिका थी यहाँ पे इन नगरों के रखरखाव के लिए, इस व्यवस्था के लिए। ठीक है, तो ये नाली व्यवस्था वो होगी। अब देखते हैं, मैंने एक और चीज देखते हैं, बड़ा क्या बचा। नाली होगी, भवन होगी, ईंट हो गए, अब क्या बचा, सड़क हो गई, अन्नागार। देखो एक चीज और अन्नागार। जो अन्नागार है ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, अन्य सभी में पाया गया है। मतलब अधिकतर जगहों पर अन्नागार पाया गया है। ये अन्नागार क्या होते थे, ये अनाज रखने के गोदाम होते हैं, अनाज रखने के, याद रखना, अनाज रखने का गोदाम होता था। जो कि कहां पे होते थे अन्नागार, किले में बने होते, किले के अंदर होते थे, याद रखना। ठीक है, और एक विशेषता देखो अन्नागार के अलावा, और चीज और एक और चीज है, कुएं। देखो पीने के पानी के लिए, और नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की आवश्यकता कहां से होती है, कुएं से। अधिकतर घरों में कुएं मिले, याद रखना। और कुएं का कौन जगह होते थे, पीछे गली में होते थे कुएं। अच्छा कि कोई भी राहगीर जा रहा है तो कुएं से पानी खींचकर पी सकता था। और कुएं में वो पाबंदी नहीं थी, बंद कमरे में नहीं था, याद रखना। एक कमरे के अंदर होता था या कुआं, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। और देखो जो कुआं होता था, कि कुएं वृत्ताकार व अंडाकार हुआ करते थे, यानी गोल और ये अंडाकार, इस टाइप के होते थे। गोल अंडाकार दो टाइप के होते थे। और इन कुओं में कुओं की बात की जाए तो इन कुओं से पानी खींचने के लिए क्या एक वो होती, चक्री से होती थी ऊपर, यहाँ पे चक्री के जरिए अपने कुओं में देखो कि चक्री, जिसके जरिए पानी खींचा जाता था, उसके जरिए पानी खींचा जाता था इसमें। ये कॉमन विशेषता थी। ठीक है, पानी किसे कहते थे, एक घरणी या चक्री से। मोहनजोदड़ो, याद रखना, मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में कुएं प्राप्त हुए, बड़ी संख्या में कुएं प्राप्त हुए, याद रखना। ठीक है, एक और विशेषता देखो, यहां पर लाइट हाउस होते, लाइट हाउस की ये लैंप यूं होते थे, यूं देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में, जहां पर एक आदमी एक शहर के बाहर वाले इलाके में होता था ये, और बंदरगाह वाले एरिया हैं
बंदरगाह वाले नगर थे उनमें हुआ करते थे लाइट हाउस, जिसमें रात भर क्या है लैंप जला रहता था। लाइट हाउस मिले यहाँ से। और किले के बारे में पता है, किले में नगर वगैरह होते थे, उसमें बस्तियां, जो उसमें क्या कुछ कारखाने, क्या नाम को इनकी भट्टियां वगैरह भी होती थी, अनाज पीसने के वो चबूतरे मिले वहां से। तो कॉमन विशेषता थी इसके नगरों की, नगरीय विशेषता थी। ठीक है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन, देखो, सामाजिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता, कला, लिपि और कुछ भी जो बचा है व्यापार वगैरह, उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।